सो हेलो एवरीवन, दिस इज वरुण। टुडे वी डील डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब देखिए, बॉडी है तो बॉडी में डाइजेशन के प्रोसेसेस में क्या क्या एलिमेंट्री कैनाल इन्वॉल्व होती है, जिससे हम लोग एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स को देख चुके हैं। तो आगे एलिमेंट्री कैनाल के सारे पार्ट्स को देखने के बाद हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को देखेंगे। पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड दैट इज द सलाइवरी ग्लैंड है। सलाइवरी ग्लैंड उसे कहते हैं जो कि कंटेन करता है सलाइवा को। तो सलाइवा क्या है? सलाइवा जैसे कि हम लोग भी माउथ में जो वाटर्स आते हैं उसे सलाइवरी कहते हैं, सलाइवा। ओके, जो सलाइवा है तीन टाइप्स के होते हैं, सिक्रीट, सलाइवरी कंटेनिंग एंजाइम्स। सलाइवरी कंटेनिंग एंजाइम को सिक्रीट करता है, जिसे सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। कई कई टाइम को हम उसे पाइटिलिन कहते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है, स्टार्च पहले डाइजेस्ट होना माउथ से स्टार्ट हो जाता है। कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर यानी कि स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होगा किसके प्रेजेंस में? सलाइवरी एमाइलेज के। तो क्या होगा? वो शुगर में फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन का जो पीएच होता है यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है वो 7 होता है, यानी कि न्यूट्रल कंडीशन पाई जाती है। प्योर सलाइव ड्यू टू सलाइवरी ग्लैंड माउथ वाटर कंटेनिंग व्हेन लाइक दोज फूड, यानी कि जब हम लोग जो फूड को पसंद करते हैं उस टाइम में पानी आ जाता है मुंह में। यानी इसलिए आता है क्योंकि वो फूड जो आता है माउथ में वाटर ना, क्योंकि जो हम लोग फूड लाइक करते हैं और वो सलाइवा आ जाता है अपने वाटर में मुंह माउथ में। ओके, सो आफ्टर वी डिस्कस दिस सेकेंड टाइप ऑफ ग्लैंड्स। ओके, अब हम लोग देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की बात करेंगे, जो कि फाउंड होता है वॉल्स ऑफ स्टोमक के। तो स्टोमक की पाल होती है, यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। जे सैक बैग, यहाँ इस वॉल पर क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या रिलीज करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। HCl और पेप्सिन को और म्यूकस को रिलीज करता है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या क्या करता है कि ये तीन टाइप्स को रिलीज करता है, यानी HCl को, पेप्सिन को और म्यूकस को। और HCl क्या करता है? वो HCl का वर्क है कि वो जो बैक्टीरिया है ना, जो हम लोग जो फूड को टेक किए हैं उसके अंदर जो बैक्टीरिया है ना उसको किल करना HCl का फंक्शन है। और क्रिएट करता है एक एसिडिक इन्वायरमेंट जिसका pH 2 होता है, यानी कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, यानी इसका pH 2 होता है। और ये जो फैसिलिटेट करता है एक्शन ऑफ पेप्सिन एंजाइम जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। पेप्सिन रिस्पॉन्सिबल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। पेप्सिन acts on protein। सो आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे भी है पॉइंट्स है तो उसको स्टडी करते हैं। अब देखते हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि हाईली एसिडिक नेचर, ड्यू टू हाईली एसिडिक नेचर ऑफ HCl, द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन स्टोमक प्रिवेंट। यानी कि जो अपना हाईली एसिडिक HCl होता है, इससे स्टार्च का और ज़्यादा भी डाइजेशन हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जाके प्रिवेंटेड हो जाता है और भी ज़्यादा डाइजेशन होने की कोशिश करता है। और क्या करता है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है ना, प्रिपेयर करता है इंजेस्टेड फूड जो कि जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। जैसे देखिए 50% फूड का डाइजेशन, 50% यानी पार्शियली फूड का डाइजेशन अगर करता है अपने स्टोमक में हाफ पार्शियल फूड का डाइजेशन होता है, बट स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है ना फुल फूड का डाइजेशन ऑफ फुल फूड, डाइजेशन ऑफ होल का डाइजेशन होता है। और म्यूकस जो कि प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ स्टोमक की। अब देखिए HCl जो कि हो गया हाईली पीएच का, यानी 2 का पीएच का, एसिडिक नेचर का हो गया। जो एसिड होता है ना, कोई भी स्किन पर गिर जाए तो वो जला के रख देता है, बहुत ज़्यादा ही
फेटल कंडीशन कर देता है। तो उस फेटल कंडीशन जो कि स्टोमक में ना हो, इसी कारण उसकी लाइनिंग पे म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस प्रोटेक्ट करता है लाइनिंग ऑफ स्टोमक के। ओके, सो टुडे क्या, अब हम लोग ने गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को डील कर लिया। लीवर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड एंड पैंक्रियास। लीवर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड बचा है तो उसको भी डील करते हैं। ओके, अब हम लोग बात करेंगे जो कि लीवर क्या होता है? लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, यानी बहुत बड़ी ग्रंथि होती है जो कि सीक्रेट करता है बाइल जूस को। बाइल जूस को सीक्रेट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, क्योंकि डाइजेस्टिव ग्लैंड है। और ये द जूस एक्ट ऑन लार्ज मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, यानी कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है उसका ब्रेक डाउन करने में ग्लूकोज मदद करता है, जिसे हम लोग स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। इंक्रीज कर देता है एफिशिएंसी ऑफ एक्टिव एक्शन, यानी कि जो अपने एंजाइम्स जो होते हैं सारे डाइजेस्टिव एंजाइम, पेप्सिन हो गया, सलाइवरी एमाइलेज हो गया, म्यूकस हो गया, HCl हो गया, ये सबके एक्शन को इंक्रीज कर देता है बाइल। और क्या करता है? गॉल ब्लैडर, देखिए इसका इनडायरेक्टली रोल होता है, पूरा डायरेक्ट रोल नहीं प्ले करता डाइजेशन में, इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है। और फिर ये जो अपना सीक्रेशन को प्रोड्यूस करता है बाइल को, उसे गॉल ब्लैडर बाद के यूज के लिए रख भी लेता है। ओके, सो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, स्मॉल पॉइंट से इसे डील कर सकते हैं हम लोग आसानी से। अब देखते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के पास सीक्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल जूस, जिसे 2-3 इंटेस्टाइनल जूस हैं जिनका नाम है एम्लोलाइटिक, प्रोलिटिक, लाइपोलिटिक। ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इमर्सिफिकेशन ऑफ जो फैट का ब्रेक डाउन होता है ना, लाइपो वर्ड विच इज रिलेटेड टू द फैट के ब्रेक डाउन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, फैट का डाइजेशन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एमिनोलिटिक, प्रोलिटिक भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाइजेशन में। अब ये सब तो ग्लैंड्स प्रेजेंट है और ये सब कुछ अपनी सिक्रीशंस को गिवन करते हैं। ओके, आगे हम लोग पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स को देखते हैं, उसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे। अब पैंक्रियास ग्लैंड्स को देखते हैं। पैंक्रियास ग्लैंड्स क्या करते हैं? अपने पैंक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करते हैं जो कि कंटेन करते हैं एमाइलेज टर्म जहाँ पर आ जाए वहाँ पर समझ आइए एमाइलेज टर्म किससे जुड़ा हुआ है? कार्बोहाइड्रेट, यानी इसकी डाइजेशन करवाएगा कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन एमाइलेज पे डिपेंड होता है, ट्रिप्सिन पे प्रोटीन का, और लिप्सेस से फैट का। और ये क्या कनेक्ट होता है? देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन और पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स कनेक्ट होते हैं डक्ट के थ्रू, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पैंक्रियाटिक डक्ट। ओके, सो अब हम लोग आज के लेक्चर्स में देख लिए हैं कि सारे ग्लैंड्स डाइजेशंस का। अगले लेक्चर में हम लोग मैकेनिज्म को कवर करेंगे, उसके बाद हम होल कह सकते हैं कि न्यूट्रिशन इन एनिमल एंड हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।